आज हम पौधों की दुनिया के बारे में जानेंगे। तो आइए हम पौधों के अलग अलग प्रकार के बारे में जानते हैं। प्लांट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑन शेप एंड साइज। इसका मतलब यह है कि पौधों को आकार और आकार के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। तो आइए जानते हैं कि पौधों के कितने प्रकार होते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ प्लांट्स। पौधों के 5 प्रकार होते हैं। पहला ट्री यानी कि पेड़, दूसरा सर्ब यानी कि झाड़ी, तीसरा हर्ब यानी कि जड़ी बूटी, चौथा क्लाइंबर यानी कि पर्वतारोही और पांचवा क्रीपर यानी कि लता वाले पौधे। सम प्लांट्स आर बिग एंड सम आर स्मॉल। कुछ पौधे बड़े होते हैं और कुछ छोटे होते हैं। तो चलिए सबसे पहले बड़े पौधे के बारे में जानते हैं। दोज प्लांट्स विच आर बिग, टॉल एंड स्ट्रॉन्ग आर कॉल्ड ट्रीज। यानी कि वे पौधे जो बड़े, लंबे और मजबूत होते हैं उन्हें हम पेड़ कहते हैं। ट्रीज स्टैंड्स विदाउट एनी सपोर्ट। यानी कि पेड़ बिना किसी सहारे के खड़े रहते हैं। अब आप इस पेड़ को देखिए। इसकी सबसे मोटी टहनी को ट्रंक यानी कि सूंड कहते हैं। द हार्ड वुडी स्टीम इज कॉल्ड ट्रंक। यानी कि कठोर लकड़ी के तने को ट्रंक कहा जाता है। अब हम छोटे पौधों के बारे में जानेंगे। सम प्लांट्स आर स्मॉल बट स्ट्रॉन्ग, सच प्लांट्स आर कॉल्ड सर्ब्स। यानी कि कुछ पौधे छोटे लेकिन मजबूत होते हैं, ऐसे पौधों को झाड़ियाँ कहा जाता है। सर्ब्स आर बसी। यानी कि कुछ पौधे झाड़ीदार होते हैं। आप सभी गुलाब के पौधे को तो देखे ही होंगे। उसके तने बहुत मजबूत होते हैं, पर उसके तने के चारों ओर कांटे भी होते हैं और यह एक जगह पर ही बहुत सारे पौधों को उग जाने के कारण यह झाड़ीदार भी हो जाता है। तीसरा हर्ब्स यानी कि जड़ी बूटी। अब हम जड़ी बूटियों के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार के पौधों को जड़ी बूटी वाले पौधे कहते हैं। प्लांट्स विच आर वेरी स्मॉल विथ सॉफ्ट स्टीम्स आर कॉल्ड हर्ब्स। यानी कि वे पौधे जो बहुत छोटे किंतु कोमल तनों वाले होते हैं, वैसी पौधों को जड़ी बूटी वाले पौधे कहते हैं। दीज प्लांट्स आर सीजनली। यानी कि ये पौधे मौसमी होते हैं। ये अपने मौसम के अनुसार ही उगते हैं। मोस्ट ऑफ वेजिटेबल्स आर हर्ब्स। यानी कि हमारी बहुत सी सब्जियां ही जड़ी बूटी हैं, जैसे कि मिंट यानी कि पुदीना, चुकंदर, तुलसी का पत्ता जो कि हमारे सर्दी खांसी को ठीक करने में काम आता है। अब हम ऐसे पौधों के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ही कमज़ोर होते हैं। इनमें से कुछ को आप जानते भी होंगे। तो आइए देखते हैं कि वो कौन कौन से पौधे हैं और उनकी खूबियाँ क्या है। सम प्लांट्स आर वेरी वीक। यानी कि कुछ पौधे बहुत ही कमज़ोर होते हैं। दे कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट ऑन देयर ऑन। यानी कि वे अपने आप सीधे खड़े नहीं हो सकते। उनको किसी न किसी चीज़ की सहारे की ज़रूरत पड़ती है। These plants needs support of
अदर प्लांट्स, स्टिक्स और वाल्स। इन पौधों को अन्य पौधों, छड़ी या किसी दीवार के सहारे की आवश्यकता पड़ती है। Such plants are called climbers। ऐसे पौधों को पर्वतारोही पौधे कहा जाता है जो बिना किसी सहारे के जमीन पर ही उगते हैं। इनको सहारे की ज़रूरत पड़ती है, या फिर वो सहारा कोई छड़ी ही क्यों न हो। The stems of some plants are very weak। यानी कि कुछ पौधों के तने बहुत ही कमज़ोर होते हैं। They cannot grow up straight। वे सीधे बड़े नहीं हो सकते हैं। Plants which grow and spread along the ground are called creeper। वैसे पौधे जो जमीन के साथ बढ़ते हैं और फैलते हैं उन्हें लता कहा जाता है। जैसे कि तरबूज, वो खेत में ही उगता है और उसी खेत में फैल जाता है। अब हम कुछ बात करेंगे जिनमें केवल कांटे होते हैं। Some plants have thorns on them। यानी कि कुछ पौधों पर केवल कांटे होते हैं। These plants are called thorny plants। इन पौधों को थ्रोनी पौधे कहा जाता है। Thorns protect the plants। कांटे पौधों को रक्षा देते हैं। आप सभी कैक्टस पौधे के बारे में ज़रूर जानते होंगे। यही पौधा थ्रोनी प्लांट्स का सबसे सटीक उदाहरण है। अब हम कल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।